नमस्कार दोस्तों, एक्सोटिक बर्ड फार्म महाराष्ट्र इस चैनल में आप सभी का स्वागत। हम हर रोज आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं, लेकिन आज कुछ अलग टाइप का वीडियो हम बना रहे हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आप और हम सभी के लिए बर्ड्स की केयर करना, उनको अपने हाथों से खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। हम जो एग्जॉटिक बर्ड संभालते हैं, वैसे ही हम बाहर घूमते बर्ड्स को देखते हैं, वो वाइल्ड बर्ड होते हैं। वाइल्ड बर्ड हम घर में तो नहीं रख सकते, लेकिन हम जैसे अपने बर्ड को संभालते हैं, उनका सब कुछ करते हैं, वैसे ही गर्मी के दिनों में वाइल्ड बर्ड को संभालना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे वो बर्ड कौन सा भी हो, एग्जॉटिक हो या वाइल्ड बर्ड हो, इन सभी बर्ड के लिए हमारी दिल से भावना अच्छी रहती है। इसलिए मार्च से लेके अगस्त तक गर्मी बहुत ही बढ़ जाती है, तो हमको वाइल्ड बर्ड के लिए क्या क्या करना चाहिए इस बारे में बताने वाले हैं। तो आइए हम वाइल्ड बर्ड के लिए क्या कर सकते हैं और उनको गर्मी से बचने के लिए कैसे आश्रय प्रदान करें, इस बारे में बात करेंगे। चिड़िया हो या सभी खुले में घूमते बर्ड, वो बहुत ही प्यारे होते हैं। चिड़िया की तो चहचहाहट से पूरा इलाका गुलजार लगता है। गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो इंसानों के करीब रहती है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न देशों में चिड़िया की संख्या भी बढ़ती गई और चिड़िया को पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। लेकिन इंसानी बस्ती के पास रहने वाली यह छोटी सी चिड़िया धीरे धीरे लुप्त होने लगी है। इससे धीरे धीरे चिड़िया संरक्षण की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि 20 मार्च को विश्व चिड़िया दिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन चिड़िया के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस बीच अब गर्मी का मौसम है, तो तापमान भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके इस गर्मी के दिन बर्ड को, जैसे कई छोटे पक्षियों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो जानिए चिड़िया विकास में योगदान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। रहने की जगह। चिड़िया जैसी छोटी बर्ड को रहने के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए एक छोटे डिब्बे या शीतल पेय की बोतल को काटा जा सकता है और घर के बाहर रखा जा सकता है। ध्यान रखें कि बोतल की किनारों से बर्ड को नुकसान न पहुंचे, जिसमें चिड़िया घास लाकर अपना घोंसला बना सकती है। यहाँ तक कि जिन लोगों को बर्ड हाउस लाना पॉसिबल है, तो वो भी आप कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था। गर्मी का मतलब है बहुत अधिक प्यास लगना, इसलिए पानी सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप अपने गैलरी, छत या बाहर पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। आप एक छोटे कटोरे में पानी रख सकते हैं। इससे न केवल यह गर्मी उनके लिए सहने लायक होगी, बल्कि उन्हें पानी की तलाश में बहुत दूर नहीं भटकना पड़ेगा। इसके अलावा आप कुछ अनाज भी उनके लिए रख सकते हैं। पेड़ लगाओ। यदि आपके पास रहने के लिए बड़ी जगह है, तो आप बड़े पौधे लगा सकते हैं, ताकि पंछी उस पर घोंसला बनाकर आश्रय ले सके। इससे आपका क्षेत्र हरा भरा रहता है और बर्ड की मधुर आवाज़ें भी कानों में पड़ती रहती है। साथ ही वे प्राकृतिक तरीके से रह सकते हैं। जंगलों का वनवा रोकिए। कोई अनजान लोग रास्ते पर जाते जाते साइड में जो जंगल होते हैं, उनमें आग लगाते जाते हैं, लेकिन उनको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसके बाद जंगलों का क्या नुकसान होता होगा। जंगल में बसे जो पंछी होते हैं, सभी पेड़ों पर रह रहे पंछी का घर, उसमें जो अंडे होते हैं, छोटे छोटे बर्ड बेबी, उन सभी को इस वनवे से बहुत बुरा नुकसान हो जाता है। जब भी वनवा लगता है, इसमें से आधे से ज़्यादा बर्ड उसमें फंस हो जाते हैं। तो कृपा करके ऐसा गलत काम कोई भी ना करे। धन्यवाद।